बुद्धियुक्तो जहाति उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्। अर्थात बुद्धि से युक्त मनुष्य यहाँ पुण्य और पाप दोनों का त्याग कर देता है। अतः योग में लग जाओ, क्योंकि कर्मों में कुशलता ही योग है। कर्म योग स्तर का हो, इसके लिए दो बातें आवश्यक हैं। प्रथम तो कर्म के प्रति प्रेम होना चाहिए। द्वितीय, उस व्यक्ति के प्रति प्रेम होना चाहिए जिसके लिए कार्य किया जा रहा हो। यदि कर्म के प्रति प्रेम हो पर उसके निमित्त कारण व्यक्ति के प्रति श्रद्धा न हो तो किया गया कार्य स्तरीय न होगा और वैसा प्रतिफल उत्पन्न न कर सकेगा जिसकी आशा अपेक्षा की गई है। इसी प्रकार व्यक्ति के प्रति श्रद्धा हो किंतु कार्य के प्रति निष्ठा न हो तो भी कार्य संतोषप्रद न हो सकेगा। इसके लिए निष्ठा और श्रद्धा दोनों तत्वों का साथ साथ होना नितांत आवश्यक है। अस्पताल में नर्स और मरीज दोनों होते हैं। नर्स का कार्य बीमारों की सेवा शुश्रूषा करना होता है, इसमें उसे रस भी आता है। पर जिस रोगी की परिचर्या में वह लगी हो, उसके प्रति श्रद्धा न हो, घृणा हो, तो क्या वह उसकी सेवा उस लगन से कर सकेगी जैसे अपने स्वजन संबंधियों परिवार कुटुंबियों की करती है? कदाचित नहीं, चूंकि रोगी की देखभाल करना उसकी स्वयं की जिम्मेदारी के अंतर्गत है। अतः यहाँ वह खाना पूर्ति के लिए कार्य करेगी और जैसे तैसे कर उसे किसी प्रकार निपटाना चाहेगी। इसके विपरीत किसी माँ का पुत्र जब बीमार पड़ता है तो उसकी उस सेवा में वह रात दिन एक कर देती है। चूँकि परिवार की परिचर्या करने में माँ को आनंद आता है और पुत्र उसका सबसे प्रिय पात्र होता है। अतः इस दौरान वह दारुण से दारुण दुख और बड़े से बड़ा कष्ट हंसते सह लेती है। यदि इस समय उस माँ से कोई यह जाकर कहे कि आपने बहुत कष्ट उठाए, अब आप आराम कीजिए, बच्चे की देखभाल मैं करता हूँ, शायद ही माँ इसके लिए तैयार हो, क्योंकि बेटा हर माँ का सबसे प्रिय होता है। आज तो इस स्थिति में वह किसी भी हालात में बेटे से बेलग होना पसंद न करेगी, भले ही उसे इस मध्य कितनी ही रातें जागनी और कितना ही कष्ट क्यों न उठाना पड़े। वह सरलता पूर्वक सब कुछ झेल लेती है। उपरोक्त उदाहरणों में दोनों कार्य एक ही प्रकार के हैं, पर एक में कर्ता के लिए वह भार युक्त बन जाता है जबकि दूसरे में संतोषदायक सिद्ध होता है। एक कार्य की दो प्रकार की परिणतियां हैं। इस अंतर के लिए एक ही कारक जिम्मेदार है, वह है सेविका का बीमार के प्रति प्रेम का भाव। निश्चय यह तत्व अच्छे परिणाम के लिए आवश्यक है। ऐसे ही यदि कार्य के प्रति समर्पण पर विचार करें तो ज्ञात होगा कि कार्य में आनंदानुभूति के लिए यह तत्व भी उतना ही आवश्यक है जितना श्रद्धा तत्व। और क्रिया का परिणाम उत्कृष्ट स्तर का तभी होता है जब उसमें मन रम जाए। मन नहीं रमने से कार्य बोझ सा और नीरस प्रतीत होता है। जिस पिता को पाठ पढ़ाना समझाना अरुचिकर लगता हो, उससे यदि उसका पुत्र कोई प्रश्न पूछ बैठे तो वह उसका उत्तर लगन और मनोयोग पूर्वक न दे सकेगा, बल्कि जैसे तैसे समझाकर उससे पिंड छुड़ाने की कोशिश करेगा। यदि पिता का उस पुत्र से अगाध प्रेम हो पर पढ़ाने से संबंधित कार्य उसकी अभिरुचि का नहीं है, अतः वह उसे भार सा महसूस होगा। इसके विपरीत प्राचीन गुरुकुलों के आचार्यों का अध्यापन और विद्यार्थी के प्रति समान रूप में प्रेम होता था। अस्तु वे इस कार्य में असीम आनंद की अनुभूति करते थे और इसमें ऐसे हो जाते थे कि सामने क्या हो रहा है इसकी भी सुध नहीं रहती थी। यह लगन और प्रेम का संयुक्त परिणाम है। इससे दो लाभ मिलते हैं। एक ओर जहाँ आचार्य प्रत्यक्ष स्वर्ग के आनंद की अनुभूति करते थे, वहीं दूसरी ओर तत्परता पूर्वक दी गई विद्या के कारण शिष्यगण हर प्रकार से योग्य होकर निकलते थे। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि कर्म को रसमय बनाने, उसे कर्मयोग बनाने के लिए व्यक्ति में निष्ठा और श्रद्धा दोनों के तत्व विद्यमान होने चाहिए। यहाँ प्रश्न यही नहीं है कि कर्म छोटा है या बड़ा, महत्व इस बात का है कि उसे करते हुए कौन कितना किस अनुपात में स्वयं को भुला पाता है। इसी में उसको स्वर्ग मुक्ति का आनंद है। रैदास को जूते सिलने में ऐसी मस्ती आती थी कि वह उनकी भक्ति बन गई। इसी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान प्रकट हुए और रैदास निहाल हो गए। कर्म में भक्ति ऐसी ही होनी चाहिए। कर्ता का कल्याण इसी में निहित है। गोरा कुम्हार का काम मटके बनाना था। इस कार्य में उसे बड़ा आनंद आता था। मटके बनकर वह जिन लोगों को बेचता था वे उसे देवतुल्य लगते थे। उनके प्रति उसके मन में अगाध श्रद्धा थी। जनता में मानो उसे ईश्वर की साक्षात झांकी दिखती थी। उन्हें धोखा देने का उसके मन में तनिक भी विचार नहीं आता था। घड़े बनाने में उसकी दृष्टि यह होती थी कि जो घड़े बने वे इतने मजबूत हों कि कई पीढ़ियां उसका प्रयोग करें। उसे इसका जरा भी पश्चाताप नहीं होता कि मजबूत घड़े बनने और लंबे काल तक सुरक्षित रहने से उसके धंधे पर इसका बुरा असर पड़ सकता है। बस उसे असीम संतोष मिलता था। इसलिए जब वह घड़े की मिट्टी रोनता उसमें ऐसे खो जाता था जिसे विज्ञानवेत्ता अपने प्रयोग परीक्षणों में और गणितज्ञ अपने सवालों में।
कार्य जिसके लिए किया जा रहा है, अगर उसके प्रति मन में श्रद्धा हो तो हर किसी कार्य में स्वर्ग की प्रत्यक्ष अनुभूति प्राप्त कर सकता है। कर्म अकर्म तब बन जाता है जब उसमें कर्ता का अहंकार घुस जाता है। ऐसे में न तो उसे सुख की अनुभूति होती है और न क्रिया का कोई कहने लायक परिणाम ही सामने आता है। हम जो भी कार्य करें, चाहे वह पड़ोसी का हो, समाज अथवा राष्ट्र का हो, उसमें समर्पण का भाव होना चाहिए, पूर्ण मनोयोग जुड़ना चाहिए, तभी वह कार्य उत्तम, परिणाम उत्कृष्ट और कर्ता श्रेष्ठ कहलाता है। पुंडलीक माता पिता की सेवा में तल्लीन था। उसकी सेवा से प्रसन्न होकर भगवान विट्ठल प्रकट हुए, पर उन्हें देख उसने सेवा कार्य बंद नहीं कर दिया, वरन उनकी ओर ईंट बढ़ाकर उन्हें बैठने के लिए कह दिया और स्वयं सेवा में जुटा रहा। कर्म में यही भाव होना चाहिए। एक अभंग में संत तुकाराम ने भी कहा है कि चक्की, चरखा, कृषि कारखाना, ऑफिस, प्रयोगशाला सब हमारा ईश्वर है। कार्य उबाऊ और नीरस तब बन जाता है जब हमारी संकीर्ण भावनाएं उसके साथ जुड़ जाती हैं। हम कार्यों में विभेद करने लगते हैं, उन्हें अपने पराये के वर्गों में बांटते हैं। कोई भी कार्य संपन्न करने से पूर्व हम यह देखते हैं कि प्रस्तुत कार्य अपना है या दूसरे का। पराया नाम सुनते ही मन मस्तिष्क ढीले पड़ जाते हैं, उत्साह समाप्त हो जाता है। फिर यदि कार्य को करना जरूरी ही हुआ तो उसी स्थिति में जैसे तैसे करके बेमन से काम समाप्त कर दिया जाता है। दूसरों का कार्य करने में व्यक्ति की एक अन्य दृष्टि यह होती है कि इससे उसका अपना स्वार्थ कितना सधेगा, उसे क्या लाभ मिलेगा। यदि कुछ इस प्रकार की गुंजाइश हुई तो वह उसे लगन से करता है, अन्यथा उल्टे सीधे ढंग से करके टाल देता है। ऐसे में किया गया कार्य न तो वह परिणाम उत्पन्न कर पाता है जिसकी आशा अपेक्षा की गई थी, और न ही योग की अनुभूति करा पाता है। कर्मयोग तभी बन पाता है जो उसमें कर्ता का घनिष्ठ तादात्म्य में जुड़ा हो। घनिष्ठता तब बन पड़ती है जब कर्ता तल्लीनता पूर्वक कार्य में संलग्न हो, अर्थात कार्य के प्रति उसकी गहरी अभिरुचि हो, तभी उसे कर्म में कुशलता प्राप्त हो सकती है, और यह स्थिति प्राप्त करना ही योग है। इसी को गीता में योगः कर्मसु कौशलम कहकर अभिहित किया गया है। यही वह स्थिति है जिसमें योग को आनंद और क्रिया का सत्परिणाम दोनों साथ साथ प्राप्त होते हैं। सभी को इस कर्म योग की साधना अवश्य करनी चाहिए। धन्यवाद।